ढोल पीट रही है, उसके लिए ये जीता जागता नमूना है। बिहार में ऐसी व्यवस्था पूरे देश में कहीं नहीं है कि शिक्षक पढ़ाएंगे और उनको पैसा नहीं मिलेगा। आप जानते हैं बिहार में ऐसी शिक्षा है, नीति है, जो पिछले 45 वर्षों से काम कर रही है। इन शिक्षकों को वेतन के नाम पे 1 रुपया भी नहीं मिलता है। अनुदान के नाम पर पिछली सरकार ने, जो नीतीश जी की सरकार थी, उन्होंने अनुदान की व्यवस्था किया, वो भी फेलियर साबित हो गया है। और हम लोग इस सरकार से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हमारे लिए भी वेतन की व्यवस्था हो। और सरकार ने, जब भी माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी हैं, उन्होंने आज से 10 महीने पहले, जब वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, तब उन्होंने एक कमेटी बनाई थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। वो कमेटी बने हुए 10 महीना हो गया, वो चुनावी लॉलीपॉप साबित हुआ है। हम इसी संदर्भ में पूरे बिहार के जितने भी माननीय विधान पार्षद, माननीय एमएलए हैं, उनसे मिलकर कह रहे हैं कि आखिर हमारा निदान कब होगा। लेकिन शिक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि वो हर क्षेत्र में शिक्षकों के लिए वैसा काम कर रहे हैं जिनसे उनकी बेहतरी हो। अगर बेहतरी होती तो हम लोग आपके सामने इस तरह का फरियाद क्यों करते? शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, कर रहे हैं कुछ और, कह रहे हैं कुछ और। पिछले 17 जुलाई को माननीय विधान पार्षदों का 9 सदस्यीय शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से हमारे मुद्दे पर मुलाकात की, जिसमें वो लोग आके बाहर हम लोग को बताया कि आश्वासन दिए हैं कि हम 1 सप्ताह के अंदर चीफ सेक्रेटरी से और वित्त सचिव से बात करके, विमर्श करके समस्या का समाधान करेंगे। आज बताइए, आज 20 दिन लगभग होने जा रहा है, अभी तक कोई फलाफल उसका सामने नहीं आया है, न कहीं कोई फंक्शन में उसकी बातें आ रही हैं। तो हम लोग आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, किसके पास फरियाद करने जाएं? 8-8 साल का अनुदान बाकी है, वेतन नहीं मिल रहा है, बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, जिसके यहाँ बच्ची शादी के लायक उसकी शादी नहीं हो रही है, जिसके माता पिता बीमार हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। आखिर हम लोग का फरियाद कौन सुनेगा? कब तक हमारी समस्याओं का हल होगा? अब तक किससे आप लोगों की बात हुई और क्या आश्वासन मिल पाया है? माननीय पार्षदों के माध्यम से बात हमारी होती रहती है बराबर। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी समस्या का समाधान कराइए। वो हमारे डायरेक्ट शिक्षा प्रतिनिधि हैं, हमारे प्रतिनिधि डायरेक्ट वही हैं, और उनके माध्यम से विधान परिषद में, उच्च सदन में भी कई बार मामला उठा है, उस पर आश्वासन मिला हुआ है। पिछले जो मंत्री जी, शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी थे, उस सदन में आके घोषणा किए कि 1 सप्ताह के अंदर जो है उच्च स्तरीय समिति जो गठित की गई है उसकी बैठक करा देंगे हम। लेकिन आज उनके 5-4 महीना हो गया उस काम को कहे हुए भी, अभी तक बैठक की कोई खबर नहीं है और न कुछ उसका फलाफल निकल के बाहर आ रहा है। आप लोग भी क्या? जी बिल्कुल, हम लोग का भी यही मांग है। 10 महीना हो गया इस कमेटी का बना हुआ, आज तक उसकी बैठक नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारे जितने माननीय विधान पार्षद है, अभी 15 दिन पहले मिले थे। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के भीतर हम इसका बैठक करा के और कोई रास्ता निकालेंगे बहुत जल्द। लेकिन उसका भी 15-20 दिन हो गया, आज तक उसका कोई निदान निकला नहीं। हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी जाए और हमारे जितने भी पार्षद उन तक जाए कि बिहार में 2 तरह की नीति चल रही है। हमारे तरह से प्रबंधन से चलने वाला मदरसा और अल्पसंख्यक है, उसको 7वां पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि उसी तरह से हम करीब 51 से 60% बच्चे को पढ़ाते हमें कुछ नहीं मिलता है। एक समुदाय के 2% बच्चे को पढ़ाने वाला है, जो लोग हैं उनको 48,000 से लेकर 52,000 रुपया महीना मिलता है। उनको देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। उनका परिवार कम से कम फल